जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल VSVN में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि के दाता कहते हैं, लेकिन क्या हम उनके अष्ट सिद्धियां जानते हैं? नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आपको। हिंदू धर्म में महाबली हनुमान को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता कहा गया है। यह अष्ट सिद्धि हनुमान जी को वरदान स्वरूप अपने भक्तों को भी देते हैं, लेकिन हनुमान जी से अष्ट सिद्धियों का वरदान प्राप्त करने के लिए अपार भक्ति और सख्त साधना की आवश्यकता होती है। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सिद्धियां और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया जाता रहा है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। हिंदू धर्म में शास्त्र के अनुसार बजरंगबली को भगवान शिव के 11वें अवतार, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वरदीन जानकी माता। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वो बहुत ही चमत्कारिक शक्तियां हैं और यह सभी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को वरदान के स्वरूप हासिल है। यह 8 अष्ट सिद्धियां इस प्रकार है: अनीमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व। पहली सिद्धि अनीमा। अनीमा सिद्धि के दम पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद किया था। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया और अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं लगा। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को विशाल बना सकते थे। इस विधि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्ते में नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ने के लिए वृद्ध वानर का रूप धारण कर रास्ते में अपनी पूंछ फैला ली। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उस पूंछ को नहीं उठा सका। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। हनुमान जी की चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में थे, तब उन्होंने अनीमा और लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते थे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे और आने वाले समय को भी देख सकते थे। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत के समय किया था। 6ठी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मनचाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं। इस सिद्धि के द्वारा ही अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। 7वीं सिद्धि है इशित्व। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को कई दैवीय शक्ति प्राप्त हुई है।
इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने वानरों पर नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से उन्होंने युद्ध में मृत वानरों को फिर से जीवित किया था। 8वीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशित्व सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिसके लिए आपको अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।